और चले खबरों की शुरुआत करें अहम खबर के साथ। लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की बैठक देर रात तक चली। आपको बता दें, बैठक में सीटों के बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों पर केंद्रीय चुनाव समिति ने चर्चा की। प्रधानमंत्री मोदी की मौजूदगी में देर रात करीब 3:30 बजे तक ये बैठक चली और उसके बाद फिर खत्म हुआ। इसमें कई राज्यों के लिए सीटों के बंटवारे से लेकर उम्मीदवारों के नामों को लेकर चर्चा की गई। सूत्रों के मुताबिक कई राज्यों में एनडीए सहयोगियों के साथ सीट बंटवारे का फॉर्मूला तैयार है। साथ ही सूत्रों के मुताबिक ये भी जानकारी कि बीजेपी जल्द ही उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर सकती है। बैठक में राजस्थान की सभी 25 सीटों पर मंथन हुआ। पहली सूची में राजस्थान की 8 से 10 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया जा सकता है। पहली सूची में 125 लोकसभा सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हो सकता है और अगले 1 से 2 दिन में प्रत्याशियों की पहली सूची की घोषणा हो सकती है। बैठक में बीजेपी शासित राज्यों के सीएम के अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, दया कुमारी, इसके साथ ही राजेंद्र राठौड़, सतीश पूनिया और पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि देर रात तक ये बीजेपी की महत्वपूर्ण बैठक चली केंद्रीय चुनाव समिति की और हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ निजाम कंटाले हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निजाम, कल देर रात तक बताया जा रहा है 3:30 बजे तक ये महत्वपूर्ण बैठक बीजेपी की ओर से चली है और अब लगभग तय मारा जाए, तमाम नाम जो है कैंडिडेट्स के पहली सूची के वो तय हो चुके हैं। बेशक देखिए कि अगर कहें लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की पहली बैठक कल देर रात तक जारी रही। करीब 3:30 बजे तक जो है ये बैठक हुई, चूंकि करीब 10:40 पर देर रात प्रधानमंत्री पहुंचे थे। उनसे पहले ही करीब जो जेपी नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष और अमित शाह है वो पहुंचे थे करीब 20 मिनट पहले। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे थे और उसके बाद करीब 4 घंटे ये बैठक चली और 4 घंटे बैठक के दौरान जो है कई राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल रहे। इसके बाद इस बैठक को 3:30 बजे जो है समाप्त किया गया और आखिरकार करीब माना जा रहा है कि 1 दर्जन से ज्यादा राज्यों की 120 से ज्यादा सीटें यानी 120 से 25 सीटें जो हैं पहली सूची जो तैयार कर दी गई और उन पे लगभग सीसी की मोहर लग गई है। ये सूची अगले 1-2 यानी आज या कल में कभी भी जारी की जा सकती है। और इसमें अगर राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के देखिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दोनों प्रेमचंद बैरवा और दया कुमारी शर्मा, अगर कहें सतीश पूनिया, राजेंद्र राठौड़ और पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे बैठक में मौजूद रही। और इसके बाद अगर कहें राजस्थान की 25 लोकसभा सीटों पर चर्चा हुई और उसके साथ ही जो माना जा रहा था कि 7 सीटों पे जो पहले बीजेपी ने कोर ग्रुप में पूरी सहमति जता दी थी और 9 सीटें जो बीजेपी कोर ग्रुप ने पैनल के साथ आगे भेजी थी, उनमें से 10 सीटें ऐसी है जिन पे इस बैठक में मुहर लगने की बात सामने आ रही है। ये जो पहली सूची आने वाली है राजस्थान की अगर बात की जाए तो 8 से 10 सीटों पर बता रहे हैं कि नामों का ऐलान हो सकता है। अब ये सीटें वो कौन सी सीटें होंगी? क्या वो सीटें वो जिताऊ है जो कि जिस पर कोई संदेह नहीं है, जो कैंडिडेट्स बहुत ज्यादा मजबूत है अपने आप में, वो सूची होगी या फिर किस तरीके के नाम है और किस तरीके की सीटें हैं पहली सूची में जिनको शामिल किया जाएगा? देखिए, जो जानकारी निकल के आ रही है वो यही है कि सबसे पहले अगर कहें कि जो सूची जारी होगी उस सूची में अगर नाम कहें, कोटा बूंदी की सीट है, ओम बिरला का नाम जहां पर आ रहा है, झालावाड़ 12 में दुष्यंत सिंह का नाम है। इसके साथ ही बीकानेर है जहाँ पे केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की सीट है। अगर जोधपुर से कहें कि शेखावत जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, इनके नाम पे जो है, तो ऐसी करीब 8 से 10 सीटें हैं जिन पे बीजेपी को पूरी तरह से आश्वस्त है कि वहाँ बहुत अच्छे मार्जिन से वो जीतेगी और अच्छा रहेगी। तो पहली सूची राजस्थान की उन सीटों पर ज्यादा संकेत दे रही है जहाँ पर बीजेपी को बहुत अच्छी बढ़त है। ठीक है, इसके अलावा निजाम, जो सीटें कमजोर हैं वहां पर कैंडिडेट्स को लेकर किस तरीके से मंथन किया जा रहा है और साथ ही उनकी सूची जो है, और खासतौर पर अगर बात की जाए जो कि कांग्रेस से अभी अभी शामिल हुए हैं, जो सीनियर लीडर्स हैं, उनको लेकर किस तरीके की प्रतिक्रिया बीजेपी में यहाँ पर सामने आ रही है और उनको लेकर किस तरीके की चर्चाएं हैं?
देखिए बिल्कुल, जो महेंद्रजीत सिंह मालवीय जिन्होंने हाल ही में कांग्रेस विधायक से मतलब ज्वाइन किया है बीजेपी में, उनको नाम पर जरूर एक अमूमन तौर पर माना जा रहा है कि उनको जो है टिकट दे दिया जाए उदयपुर संभाग में, अगर कहें बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीट से। इसके साथ ही देखिए 2 सीटें ऐसी है जिनको लेकर चर्चा की जा रही है, वो है जयपुर ग्रामीण, अजमेर। इस सीट पर अगर कहें तो लालचंद कटारिया जो कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी बीजेपी में ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ये माना जा रहा है कि अगर उनको टिकट दिया जाता है तो उसको मार्च के इसी दूसरे वीक में उनकी ज्वाइनिंग हो सकती है। तो फिलहाल अगर कहें तो अजमेर और जयपुर ग्रामीण की जो सीटें हैं उनके संभवतः इस पहली सूची में नाम नहीं हो। इसके साथ ही जालोर सिरोही सीट पर अगर बात करें तो उदयलाल आंजना का नाम लंबे समय से चल रहा, पिछले 1 महीने से, और इसी के चलते देखिए माना जा रहा है कि कांग्रेस ने जो है केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक से ठीक 1 दिन पहले उदयलाल आंजना को अनुशासन समिति का एक चेयरमैन बना के सामने रख दिया। और इसके पीछे भी ये माना जाता है कि ये कांग्रेस की एक रणनीति है जिसके तहत बीजेपी जो है आंजना को ज्वाइन कराने से पहले इस 2 बार सोचे कि वो कांग्रेस में कहीं दोनों साइड में तो नहीं है। तो इसके साथ ही अगर बात करें कुछ ऐसे जिले जैसे 6 जो सीटें हैं जहां पर लोकसभा के सांसदों को टिकट दिया गया था, विधायक के तौर पर उनको लुढ़ाया गया था, उसमें से 3 विधायक जीत गए, वहीं 3 हार गए। तो इन 6 की 6 सीटों पर प्रत्याशियों के चेहरे बदल जाएंगे। तो ऐसे में इन सीटों पे जो है वो बाद में तय किए जा सकते हैं अगली सूची में। तो यानी 3 सीटें ऐसी हैं प्रदेश की जहां पर बीजेपी को थोड़ा कमजोर लगता है। उस स्थिति में वो उन सीटों को जरूर पहली प्राथमिकता रखेगी जहां पर, लेकिन राजस्थान की ऐसी कोई सीट नहीं है जहां पे कि अगर वो हारी हो पिछले 2 बार में या 1 बार में। केवल एक समझौता किया गया था अगर कहे तो हनुमान बेनीवाल की सीट को लेकर, वहां पर भी इस बार जो है बीजेपी अपने 25 की 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो समझते हैं आप, जो पहली सूची में नाम होंगे वो वही नाम होंगे जहां बीजेपी बहुत अच्छे से कह सकते हैं कि लीड लेने वाली है या लीड लेने की संभावना है जो बीजेपी को नजर आती है। तो इसके साथ ही जो बड़े नाम है प्रदेश के और कह सकते हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल है, चाहे वो कैलाश चौधरी हो, चाहे वो बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल हो, चाहे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत हो, तो इनके और सीपी जोशी चित्तौड़गढ़ से अगर बात करें, और साथ ही चूरू से राहुल कसवा जो है, राहुल कसवा को एक बड़ा कह सकते हैं एक एक्टिव सांसद के तौर पे देखा गया। इनके नाम की भी इस लिस्ट में पहली लिस्ट में आने की संभावना है। ठीक है निजाम, बहुत शुक्रिया आपका तमाम विस्तृत जानकारी साझा करने के लिए।